धारयति इति धर्म धारणा धर्म मित्याहु धर्म धारयति प्रजा यस्या धारणा संयुक्ता स धर्मित निश्चय। नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं आपका मित्र द लॉजिकल स्टोरी टेलर। पिछले वीडियो में हमने यक्ष युधिष्ठिर संवाद का साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन किया था। चलिए महाभारत की कथा को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे पांडवों के 12 वर्ष समाप्त हो जाते हैं। 12 वर्ष के समाप्त होने के कुछ दिन पहले वो लोग ब्राह्मणों से आज्ञा लेके विदा लेते हैं। यमराज के वरदान के अनुसार उन्हें तो कोई वैसे भी अज्ञातवास की अवधि में पहचान नहीं सकता था, परंतु वीर पुरुष केवल वरदान या भाग्य को बड़ा मानकर कर्म का त्याग नहीं करते हैं। यही ध्यान में रख के पांचों पांडव और द्रौपदी ने इस पर विचार करना आरंभ किया कि अज्ञातवास की अवधि कहां बिताना सबसे अनुकूल होगा। युधिष्ठिर ने यह सलाह दी कि दुर्योधन के अज्ञातवास का पर्ण का उद्देश्य था कि वो अपने गुप्तचरों द्वारा हमें पता लगवा के हमें वापस 12 वर्ष के वनवास में भेज देगा। तो उस स्थिति में कोई भी मनुष्य वन में छिप कर रहने का प्रयत्न करेगा, क्योंकि वहां से छिपना तर्कसंगत है। इसलिए हम लोग नजर के सामने नगर में जाके सामान्य नागरिक जैसी वेशभूषा बना के किसी राज्य के नीचे कार्य करेंगे और छुपके रहेंगे। दुर्योधन ये कभी सोच नहीं सकेगा और हमें ढूंढना और भी कठिन हो जाएगा। इस विचार के साथ युधिष्ठिर अर्जुन से सलाह लेते हैं कि हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ की राज्य की सीमा से बाहर कौन सा राज्य है जहां पे हम 1 वर्ष बिता सकते हैं। अर्जुन युधिष्ठिर को कुछ राज्य जैसे पांचाल, मत्स्य, चेदी, शूरसेन इत्यादि राज्य बताते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं कि मत्स्य देश एक शक्तिशाली राज्य है जिसका राजा धर्मपूर्वक अपनी जनता का पालन करता है और पांडवों का हितैषी भी है। अंत में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया जाता है कि वो लोग अपने अज्ञातवास विराट नगर के राज्य में व्यतीत करेंगे। इसके बाद पांडव अपना अपना रोल डिसाइड करते हैं कि वो सब लोग आखिर मत्स्य देश में क्या क्या करेंगे। युधिष्ठिर कहते हैं कि वो कंक नामक ब्राह्मण बन के राजा विराट की भवन में सदस्य बन जाएंगे। भीम कहते हैं कि वो बल्लभ नामक रसोइया बनकर रहेंगे। अर्जुन बताते हैं कि उनकी उर्वशी से जो श्राप मिला था उसका फायदा उठाते हुए वो बृहन्नला नामक एक शंटक अर्थात नपुंसक बन के नर्तक बनेंगे। नकुल खुद को ग्रंथिक नामक एक अश्वबंध बताते हैं और सहदेव खुद को तंतिपाल नामक गौशालाध्यक्ष बता के अंत में द्रौपदी खुद को सैनेन्द्री बता के विराट नरेश की पत्नी सुदेशना के लिए परिचारिका बनकर रहने का प्रस्ताव रखती है। ये सब निर्णय लेने के उपरांत ये सब लोग विराट नगर के पास जाते हैं और उसी नगर के पास एक शमशान में एक बहुत बड़ा सा खोखला शमी का वृक्ष रहता है, जिसपे पांडव अपने सारे अस्त्र शस्त्र उसके तने के भीतर छिपाकर रख देते हैं। साथ ही में उस पेड़ से एक शव लटकाकर उसी पेड़ से टांग देते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि लाश को टंगा हुआ देखकर कोई उधर आने से डरेगा और लाश की गंध से कोई भी जंगली जानवर या अन्य कोई भी नहीं आएगा और उनके अस्त्र शस्त्र 1 वर्ष तक सुरक्षित रहेंगे। इसके बाद राजा युधिष्ठिर देवी दुर्गा की एक अत्यंत सुंदर स्तुति करते हैं, जिसके बाद देवी दुर्गा उनके सामने प्रकट होती हैं और उनको ये वर देती हैं कि वो सब लोग अपने अज्ञातवास में सफल होंगे और शीघ्र ही अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। इसके पश्चात एक एक करके पांचों पांडव विराट नरेश के राज्य भवन में गए और खुद को युधिष्ठिर के राज्य के पुराना सेवक बताकर विराट नरेश के राज्य में अलग अलग पदों पर संलग्न हो गए। इधर द्रौपदी महारानी सुदेशना के पास जब काम के लिए जाती है और उनसे काम के लिए बताती है तो सुदेशना उससे कहती हैं कि यदि तुम जो बता रही हो वो सत्य भी है तो तुम इतनी ज्यादा सुंदर हो कि महल की सारी स्त्रियां तुम्हें निहार रही हैं, तो अन्य पुरुष तो तुम पे मोहित वैसे ही हो जाएंगे। अगर राजा तुम पे मोहित हो गए तो मैं क्या करूंगी। द्रौपदी कहती हैं कि श्री कृष्ण की प्यारी बहन रानी सत्यभामा और देवी द्रौपदी ने मेरा नाम मालिनी रखा है, आप मुझे उसी नाम से पुकारिए। उसके अतिरिक्त मेरे 5 गंधर्व पति और हैं जो सदैव मेरी रक्षा करते हैं। अगर किसी ने भी मेरा अपमान किया या मुझे बलपूर्वक अपने वश में करने का प्रयत्न भी किया तो वो उसे मार देंगे। इस पर सुदेशना मान जाती है और द्रौपदी को काम पर रख लेती है। यहां से हमें एक और चीज समझ में आती है कि पॉलीएंड्री या एक से अधिक पति होना एक दुर्लभ और विचित्र घटना अवश्य थी, परंतु महाभारत के समय में कदाचित और भी लोग ऐसा करते थे। ऐसा इसलिए कि अगर ये सिर्फ द्रौपदी के साथ होता
तो सुदेशना तुरंत इस पर टोक देती और द्रौपदी का भेद खुल जाता। परंतु द्रौपदी जब बताती है कि उसके 5 और गंधर्व पति हैं, तो सुदेशना उस चीज को बहुत नॉर्मली लेती है और मान जाती है। इस तरीके से एक एक करके उनके अज्ञातवास के दिन व्यतीत होने लगे। चौथे महीने पहुंचने पर विराट नगर में एक समारोह हुआ, जिसमें दुनिया भर के मल्ल योद्धाओं ने भाग लिया। इसी तरीके से एक एक करके उनके अज्ञातवास का दिन व्यतीत होने लगा। चौथे महीने में पहुंचने पर विराटनगर का एक समारोह हुआ, जिसमें दुनिया भर के मल्ल योद्धाओं ने भाग लिया। वे सभी भीषण रूप धारण करने वाले और मतवाले हाथी के समान चलने वाले थे। उन सबके बीच में एक योद्धा जीमूत नामक एक परम बलवान था, जिसके अखाड़े में उतरते ही सारे योद्धा पीछे हो गए। उसके कमर सिंह के समान थे और उसका वक्षस्थल पर्वत के समान मजबूत था। उसने सबको मल्ल युद्ध के लिए ललकारना आरंभ किया। थोड़ी देर के बाद विराट नरेश ने बल्लभ अर्थात भीम को युद्ध करने का आदेश दिया। भीम मना नहीं कर सकते थे, परंतु पहचान जाने के डर से धीरे धीरे लंगोट कस के आगे बढ़े और एक दूसरे के सामने डट के खड़े हो गए। दोनों में भरपूर हर्ष और उल्लास भरा था। दोनों ही मतवाले गजराजों के भांति एक दूसरे से भिड़े हुए थे। जब एक दूसरे का कोई अंग जोर से दबाता, तब दूसरा फौरन उसका प्रतिकार करता, उसकी अंग को उसकी पकड़ से छुड़ा लेता था। दोनों एक दूसरे के हाथों को मुट्ठी से पकड़कर विवश कर देते और विचित्र ढंग से परस्पर प्रहार करते थे। दोनों आपस में गुथ जाते और फिर धक्के देकर एक दूसरे को दूर हटा लेते। थोड़ी ही देर में बल्लभ रसोइया जीमूत पर भारी पड़ गया और उसे उठाकर 100 बार जोर से घुमाकर जमीन पर पटक दिया और जीमूत अपने प्राण से हाथ धो बैठा। ऐसे ही धीरे धीरे करके 10 महीने बीत गए। उनके अज्ञातवास में अब केवल 2 माह शेष थे। एक दिन की बात है कि सुदेशना का भाई कीचक, जो विराट नगर की सेना का प्रमुख था, उसकी नजर मालिनी अर्थात द्रौपदी में पड़ती है। द्रौपदी का अनुपम सौंदर्य देखकर वो अत्यंत मोहित हो जाता है और सुदेशना से मालिनी के बारे में पूछता है। सुदेशना बताती है कि मालिनी उसकी सरेंद्री है और उससे दूर ही रहो तो अच्छा होगा। कीचक और सुदेशना कैकेय देश के मूल निवासी थे, जो सूत जाति के थे। अर्थात हमें यहाँ पे 2 और सूत जाति के लोग मिलते हैं, एक जो एक देश की महारानी के पद पर है और दूसरा जो सेनापति है। महाभारत की कथा को शुरू होते ही हमें लोमहर्ष के पुत्र उग्रश्रवा सौती के बारे में पता चला था, जो एक महान ऋषि और कथावाचक के पद पे स्थित थे। अब कहने का तात्पर्य यह है कि अगर केवल जाति के नाम पर लोगों का अपमान किया जाता, तो हमें सूत जाति की ही कथावाचक, सेनापति और महारानी कैसे मिलते। इससे तो यही सिद्ध होता है कि महाभारत काल में जातिवाद जैसी चीज नहीं थी। कीचक मालिनी के पास जाता है और उसकी बार बार प्रशंसा करता है और उससे संभोग की इच्छा प्रकट करता है। लेकिन द्रौपदी उसको मना करते हुए कहती है कि यह कदापि संभव नहीं है, क्योंकि एक तो मैं सरेंद्री होने के कारण तुमसे बहुत नीचे हूं और तुम्हारे योग्य नहीं हूं, और उससे भी बड़ी बात यह है कि मैं अपने पतियों से बहुत अनुराग रखती हूं और उनके अतिरिक्त किसी का भी चिंतन नहीं करती। अंतिम में यह तुमसे भी निवेदन करूंगी कि तुम अपनी पत्नी के बारे में सोचो और पराई स्त्री का नाम क्षण भर भी अपने मन में ना आने दो। अगर मेरे पतियों को पता चला कि तुम मेरे बारे में ऐसी बातें कर रहे हो, तो वो तुम्हें निश्चित ही मार डालेंगे। अतः यही उचित होगा कि इस बात को तुम अपने मन में ही ना आने दो। ये कहकर सरेंद्री अपने निवास को चली जाती है। चलिए, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम कथा को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कीचक आगे कैसा व्यवहार रखता है और उसका क्या परिणाम होता है। तब तक इतिहास को पढ़ते रहें, भ्रांतियों से दूर रहें। कोई भी संशय हो तो मुझसे अवश्य पूछें, मैं उसको समाप्त करने का प्रयत्न अवश्य करूंगा। धर्मो एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः।